गायत्री मंत्र के बारे में तो हम सभी लोगों ने बहुत कुछ सुना हुआ है कि गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी कई लोगों को इस गायत्री उपासना करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। गायत्री उपासना के संबंध में हमारा अनुभव यह करता है कि जप करने की विधियाँ और कर्मकांड तो वही है जो सामान्य पुस्तकों में लिखे हुए हैं। किसी को फलित होने और किसी को न फलित होने का मूल कारण यह है कि उन तीन तत्वों का समावेश करना लोग भूल जाते हैं जो किसी भी उपासना का प्राण है। उपासना के साथ एक तथ्य यह जुड़ा हुआ है कि अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा की एक अपने आप में एक शक्ति है। बहुत सारी शक्तियाँ जैसे कि बिजली की शक्ति, भाप की शक्ति, आग की शक्ति, उसी तरीके से श्रद्धा की भी एक शक्ति है। पत्थर में से देवता पैदा हो जाते हैं, झाड़ी में से भूत पैदा हो जाते हैं, रस्सी में से सांप पैदा हो जाते हैं, न जाने क्या क्या हो जाता है श्रद्धा के ही आधार पर। अगर हमारा और आपका किसी मंत्र के ऊपर, जब उपासना के ऊपर अटूट विश्वास है, प्रगाढ़ निष्ठा और श्रद्धा है, तो मेरा अब तक का अनुभव यह है कि उसको चमत्कार मिलना चाहिए और उसके लाभ सामने आने चाहिए। जिन लोगों ने श्रद्धा से विहीन उपासनाएं की है, श्रद्धा से रहित केवल मात्र कर्मकांड संपन्न किए हैं, केवल जीभ की नोक से जप किए हैं और उंगलियों की सहायता से मालाएं घुमाई है, लेकिन मन में वह श्रद्धा न उत्पन्न करके, विश्वास उत्पन्न न करके, ऐसे लोग खाली रहेंगे। बहुत सारा जप करते हुए भी अगर अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उपासनाएं की जाए तो यह एक पहलू है ऐसा है जिसके आधार पर हम यह आशा कर सकते हैं कि हमारे अच्छे परिणाम निकलने चाहिए और उपासना को पूरा पूरा लाभ देना चाहिए। यह एक पक्ष हुआ। और दूसरा, उपासना को सफल बनाने के लिए परिष्कृत व्यक्तित्व का होना नितांत आवश्यक है। परिष्कृत व्यक्तित्व का मतलब यह है कि आदमी चरित्रवान हो, लोकसेवी हो, सदाचारी हो, संयमी हो, अपने व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठ और समुन्नत बनाने वाला हो। अब तक ऐसे ही लोगों को सफलताएं मिली है। आध्यात्म का लाभ स्वयं पाने और दूसरों को दे सकने में ही केवल साधक सफल हुए हैं, जिन्होंने कि जब उपासना के कर्मकांडों के सिवाय अपने व्यक्तिगत जीवन को शालीन, समुन्नत, श्रेष्ठ और परिष्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। संयमी व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति जो भी जप करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी प्रत्येक उपासना सफल हो जाती है। दुराचारी आदमी, दुष्ट आदमी, नीच, पापी, पतित आदमी भगवान उनका नाम लेकर यदि चाहे तो पार नहीं हो सकते। भगवान का नाम लेने का परिणाम यह होना चाहिए कि आदमी का व्यक्तित्व सही हो और वह शुद्ध बने। अगर व्यक्ति को शुद्ध और समुन्नत बनाने में राम नाम सफल नहीं हुआ तो जानना चाहिए कि उपासना की विधि में बहुत सारी भूल रह गई है और नाम के साथ में काम करने वाली बात को भुला दिया है। परिष्कृत व्यक्तित्व उपासना का दूसरा वाला पहलू है। गायत्री उपासना के संबंध में अथवा अन्य उपासनाओं के ही संबंध में यही शर्तें लागू होती है। अब हमारी तीसरी शर्त है कि जब और उपासनाएं तब सफल होती है जबकि आदमी का दृष्टिकोण और महत्वाकांक्षाएं भी ऊंची हो। घटिया उद्देश्य लेकर, निकृष्ट कामनाएं और वासनाएं लेकर कि अगर भगवान की उपासना की जाए और देवताओं का द्वार खटखटाया जाए तो देवता सबसे पहले कर्मकांडों की विधि और विधानों को देखने की अपेक्षा यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि उसकी उपासना का उद्देश्य क्या है, किस काम के लिए करना चाहता है। अगर उन्हीं कामों के लिए जिसमें कि आदमी को अपनी मेहनत, परिश्रम के द्वारा कमाई करनी चाहिए, उसको सरल और सस्ते तरीके से पूरा कराने के लिए देवताओं का पल्ला खटखटाता है तो वे उसके व्यक्तित्व के बारे में समझ जाते हैं कि यह कोई घटिया आदमी है और घटिया काम करने के लिए हमारी सहायता चाहता है। देवता भी बहुत व्यस्त है। देवता सहायता तो करना चाहते हैं, लेकिन सहायता करने से पहले यह तलाश करना चाहते कि हमारा उपयोग कहाँ किया जाएगा, किस काम के लिए किया जाएगा। यदि घटिया काम के लिए उसका उपयोग किया जाने वाला है तो वे कदाचित ही कभी किसी के साथ सहायता करने को तैयार होंगे। ऊंचे उद्देश्यों को लेकर देवताओं ने हमेशा सहायता की है। मंत्र शक्ति और भगवान की शक्ति केवल उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रही है जिनका दृष्टिकोण ऊंचा रहा है, जिन्होंने किसी के अच्छे काम के लिए, ऊंचे काम के लिए भगवान की सेवा और सहायता चाहिए है
उनको बराबर सेवा और सहायता मिली है। इन्हीं 3 बातों को हमने प्राणपण से प्रयत्न किया है कि हमारी गायत्री उपासना में प्राण संचार होता चला गया। प्राण संचार अगर होना तो हर चीज प्राणवान और चमत्कारी होती चली जाएगी और सफल होती जाएगी। धन्यवाद।